ब्रिज कोर्स के 45 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और जिसके कंप्लीट होते ही बच्चों के जहनों में कुछ ख्यालात आ चुके हैं। बच्चों को यही लगता है अभी भी कि ये ब्रिज कोर्स की जो मार्क्स है वो एसएससी के रिज़ल्ट में काउंट किए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस ब्रिज कोर्स को लाया क्यों गया था। आपको जब एक बार ये समझ में आ जाएगा कि ब्रिज कोर्स किस लिए लिया गया है तो आपका ये जो वहम है जहन से निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये ब्रिज कोर्स यानी क्या। लास्ट ईयर कोरोना होने की वजह से आपकी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है और इस ऑनलाइन पढ़ाई के चलते बहुत से बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन नहीं हो पाए थे और बहुत सी कमी बेशी रह गई थी। अब उसी कमी बेशी को पूरा करने के लिए हुकूमत ने इस कोर्स को लाया था ताकि वो 45 डेज़ के ज़रिए आपके अंदर जो कमी बेशी है उसको पूरा कर सके। 45 डेज़ के अंदर आपकी जो पिछली क्लास के लेक्चर्स है वो लिए जाएंगे। एक दिन 2 दिन ऐसा करते करते 45 डेज़ के लेक्चर्स थे और 3 टेस्ट थे। हर 15 दिन में एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता था और वो इसलिए था ताकि आप आने वाले दिनों में आगे आने वाली क्लासों के लिए तैयार रहें। आपकी जो कमी बेशी है वो पूरी हो जाए और आने वाली क्लासों के लिए आप अच्छे से पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। अब रहा सवाल कि इसके मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में काउंट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि इसके मार्क्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काउंट किए जाएंगे। ब्रिज कोर्स का यही मकसद था कि आप आने वाली क्लासों के लिए प्रिपेयर रहें, जो कि हो चुका है। अब आपसे यही गुजारिश है कि आने वाले दिनों में आप अपनी अगली क्लासों की तैयारी करें। जो बच्चा 9th में थे अब वो 10th में जा चुके हैं तो 10th की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हुकूमत ने 25% सिलेबस को रिड्यूस किया है। तो सबसे पहले आप उस रिड्यूस किए हुए सिलेबस को निशान लगा लीजिए और उसके बाद आगे की पढ़ाई शुरू कीजिए।